सोचा श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? किसको पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? है कोई यहाँ जिनको पता नहीं है? तो आप सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। मैं सवाल पूछूंगा, कौन है? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? अच्छा, हाँ, तुम बताओ कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। स्वयं भगवान क्यों इस धरती पर आते हैं पता है? ये सबको पता है। भारत में मुझे तो लगता है कि भारत में सबको पता है कि भगवान, हिंदुओं में सारे हिंदू लोगों को पता है कि भगवान क्यों आते हैं। भगवान क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। वेरी गुड। जब धर्म का ग्लानि होता है, धर्मस्य ग्लानि, ग्लानि का मतलब धर्म में जब हानि होता है, धर्म का जब हानि होता है, धर्म जब कम हो जाता है, लोग अधार्मिक बन जाते हैं, तब भगवान धर्म को संस्थापन करने के लिए, पुनः स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। और ये जो है, ये है भगवान का अवतार, युग अवतार। भगवान का अवतार वैसे 6 प्रकार के होते हैं। एक विचार से भगवान का 6 प्रकार अवतार है। पुरुषावतार मतलब कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। ये जो 3 अवतार हैं, 3 विष्णु अवतार हैं, ये है भगवान का पुरुषावतार। भगवान का गुणावतार, 3 गुण हैं। 3 गुण को संभालने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। वो है कौन? सत्वगुण का कौन संभालते हैं? विष्णु। रजोगुण को कौन संभालते हैं? ब्रह्मा। और तमोगुण को कौन संभालते हैं? शिव जी। तो ये 3 है गुण अवतार। हाँ, इसके पश्चात है लीला अवतार। भगवान लीला विलास करते हैं भौतिक जगत में। हाँ, जैसे राम, नृसिंह, वराह, कूर्मा, ये सारे जो अवतारे हैं, ये सब भगवान का लीला अवतार है। कितना हुआ? 3। अच्छा, इसके पश्चात भगवान का युगावतार होता है। कितने युग हैं? 4 युग में भगवान आते हैं युग धर्मों को प्रवर्तन करने के लिए। जैसे सत्ययुग में भगवान हंस रूप में आते हैं ध्यान को शिक्षा देने के लिए। सत्ययुग का युग धर्म क्या है? कृते जगद्यात् ध्यायते विष्णु। त्रेता युग में क्या है? युग धर्म क्या होता है त्रेता युग का? यज्ञ। त्रेतायाम जजते मखौ। यज्ञेश्वर के रूप में भगवान त्रेता युग में आते हैं। और द्वापर युग में, द्वापर युग का युग धर्म क्या है? अर्चन। भगवान द्वापर युग में आते हैं कृष्ण के रूप में। और कली युग में भगवान आते हैं युग धर्म कौन संस्थापन करने के लिए? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। बल्कि कभी ये जो युगावतार है, हाँ, अच्छा, ये 4 युगावतार है, तो कितना हुआ? 4 हुआ, है ना। और 5वां है मनवंतर अवतार। एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु का आगमन होता है, आविर्भाव होता है। तो ये मनु का जो स्थितिस काल है, उसको मनवंतर कहा जाता है। तो एक एक मनवंतर में भगवान आते हैं।
मनु को मनवंतर, मनु के समय के स्थिति इस काल तक, तो हुआ 5। और है शक्तावेश अवतार। भगवान कभी कभी किसी जीव को अपना शक्ति के द्वारा आविष्ट करके उनके द्वारा कोई महत् कार्य संपादन करते हैं। जैसे है पृथु मुनि, पृथु महाराज, वैष्णदेव, वैसे परशुराम, ये सब है शक्तावेश अवतार। तो ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं। यद्यपि युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए भगवान द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आते हैं और कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, बल्कि एक विशेष युग में, मतलब ब्रह्मा के एक दिन में मैं बोला था 14 मनु का आविर्भाव होता है। इस 14 मनु में से जो सप्तम मनु है उनका नाम होता है वैवस्वत मनु। ये वैवस्वत मनु के जो स्थितिस काल है, उनका जो मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग मिलाकर होता है एक चतुर्युग। इसको एक चतुर्युग या दिव्य युग कहा जाता है। ब्रह्मा का एक दिन में ऐसी कितनी चतुर्युग होता है, किसको पता है? हाँ बताओ तुम। 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन में होता है। तो ब्रह्मा का एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है और ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु का आविर्भाव होता है। तो एक एक मनु का स्थितिस काल कितना होता है? 71 चतुर्युग। तो इस वैवस्वत मनवंतर में 71 चतुर्युग है। तो इस 71 चतुर्युग में से जो 28वां चतुर्युग है, उस चतुर्युग में स्वयं भगवान आते हैं। स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण क्या अवतार है? नहीं, कृष्ण है अवतारी। सारे अवतारों का स्रोत है श्री कृष्ण। तो ये द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो अब पता है ये कौन सी मनवंतर है? ये जो मनवंतर हम लोग विराज कर रहे हैं, ये कौन सी मनवंतर है? वेरी गुड, वैवस्वत मनवंतर। और वैवस्वत मनवंतर में कितने से चतुर्युग ये चल रहा है? 28वां। अष्टविंशति चतुर्युग। ये 28वां चतुर्युग में भगवान आते हैं द्वापर युग में। तो द्वापर युग गुजर गया है। तो ये कौन सी युग है? कली युग। तो कली युग में कौन आता है? कली युग में भी स्वयं भगवान आते हैं। ये जो है ये युगावतार नहीं है, ये स्वयं भगवान जो सारे अवतारों का अवतारी है, ये है श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। क्यों आते हैं कली युग में स्वयं भगवान? द्वापर युग में तो भगवान लीला विलास करते हैं। कली युग में क्यों आते हैं भगवान स्वयं? क्योंकि नहीं, धर्म संस्थापन तो युगावतार का काम है। पतित पावन ठीक है, वो भी तो है। भगवान पतित पावन है। कली युग में भगवान द्वापर युग के पश्चात जो कली युग है, उस कली युग के प्रथम संध्या में, मतलब युग जब शुरू होता है उसी समय भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कृष्ण जो स्वयं भगवान है, जो द्वापर युग में आया है, वो हमको दिखाने के लिए। नहीं तो हमें पता नहीं चलता था कि ये कृष्ण कौन है। ये स्वयं भगवान कृष्ण का विशेषता क्या है?
स्वयं भगवान श्री कृष्ण का विशेषता ये है कि श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? लीला, हाँ, अपने इच्छा के मुताबिक जो कुछ करना करते रहते हैं, लीलामय। ये लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का, कृष्ण को समझने में के लिए ये हमें सोचना पड़ेगा या विचार करना पड़ेगा। श्री रामचंद्र कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा का मतलब क्या होता है? मर्यादा का मतलब, हाँ, धर्म का जो मर्यादा है उसको स्थापना करना, आदमी को धर्म की मार्ग दिखाना, ये है श्री रामचंद्र का काम। इसलिए देखिए रामचंद्र का लीला कैसी है। रामचंद्र केवल एक पत्नी को स्वीकार किए थे। केवल एक पत्नी को स्वीकार किए थे। ऐसे भगवान कभी कभी दो पत्नी को भी स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान का जो रूप होता है नारायण रूप में, एक साइड में लीला और एक साइड में श्री और एक साइड में भू। दक्षिण भारत में अगर जब हम जाते हैं, नारायण के दो साइड में दो शक्ति के रूप में शक्ति विराज करती है, श्रीदेवी और भूदेवी। बल्कि श्री रामचंद्र ने केवल एक पत्नी को स्वीकार किया। और कैसे स्वीकार किया देखिए, सीता देवी जब चले गए, रामचंद्र जब सीता देवी को ऐसे सोचो कि त्याग दिए। सीता देवी के बारे में कोई अगर कोई कुछ उनके बारे में कुछ उनका मन में कुछ द्विधा था, कुछ संदेह था सीता देवी के बारे में। तो रामचंद्र को जो ये पता चला कि उनका कोई प्रजा ऐसे सोच रहा है, तो रामचंद्र सीता देवी को त्याग दिया। तो रामचंद्र जब सीता देवी को त्याग दिया, तब सीता देवी, अब तो जब यज्ञ करते हैं भगवान, जो राजा जब यज्ञ करते हैं, राजा के साथ रानी को भी रहना चाहिए उस समय। तो रामचंद्र बहुत सारे यज्ञ किए थे, बल्कि जब यज्ञ करते थे रामचंद्र, सीता देवी तो नहीं थी। तो क्या किया, स्वर्ण सीता बना के स्वर्ण सीता को लेकर यज्ञ संपादन किए थे रामचंद्र ने। तो वैसे बहुत स्वर्ण सीता जम गई थी। वो स्वर्ण सीता का कलेक्शन हो गया था, क्योंकि रामचंद्र बहुत यज्ञ किया। तो स्वर्ण सीता ने सब रामचंद्र को बोला कि मैं तो आपका पत्नी हूँ, तो आपको मैं पति के रूप में चाहता हूँ। तो रामचंद्र बोला, मेरा तो एक ही पत्नी है, हम आपको भी नहीं ले सकते हैं। तो उनले सब बहुत रोने लगी, जबरदस्त करने लगी कि हमको आप पत्नी के रूप में स्वीकार किए हैं, बल्कि आप हमको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब रामचंद्र बोला, देखो इस लीला में तो मैं केवल एक ही पत्नी को स्वीकार करूंगा, बल्कि जब मैं द्वापर युग में जब आऊंगा, तब तुम हमारे साथ लीला कर सकोगी। तो ये स्वर्ण सीता भी एक प्रकार के गोपियां हैं। गोपियां एक दिन मैं बाद में बताऊंगा। ये गोपियां बहुत प्रकार के हुए थे। जैसे ऋषिचारी, रामचंद्र जब दंडकारण्य में गए थे, तब वहाँ दंडकारण्य का ऋषियों ने रामचंद्र को देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए थे। तो उनको गोपी की
रूप में भगवान के साथ लीला विलास करने का अवसर मिला था। ऋषिचारी, श्रुतिचारी, जब वेद का जो श्रुति वेद जब ये है वो वेद, उसका जो मूर्तिमान प्रकाश, मतलब वेदों का विशेष अंश को, भाग को जो व्यक्ति ने पूर्ण रूप से उसको उपलब्धि किए थे, वो है मूर्तिमान वेद। वो वेद सब भी, मूर्तिमान वेद भी भगवान के साथ गोपी के रूप में लीला विलास किए थे। तो ऐसे बहुत सारे ऋषिचारी, श्रुतिचारी, ऐसे स्वर्ण सीता, ऐसे बहुत सारे गोपियाँ ये कोटि है। तो मतलब कहने का मतलब देखिए, जो सीता के मूर्तिमान रूप में सीता देवी का जो प्रतिनिधि थी, जो स्वर्ण सीता, रामचंद्र उनको भी स्वीकार नहीं किया। ये है मर्यादा का प्रकाश। तो ये है रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम। बल्कि श्री कृष्ण का लीला कैसी है? एक तो देखिए, रामचंद्र का एक पत्नी था और कृष्णचंद्र का 16,108। तो द्वारका में तो उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किए, बल्कि वृंदावन में शादी भी नहीं किया। ऐसा लगता था कि उनका शादी दूसरे और किसी के साथ हो गया, बल्कि भगवान उनके साथ लीला विलास करते हैं। तो ये है लीला पुरुषोत्तम। कौन क्या सोचेगा उसका विचार नहीं है। मैं क्या चाहता हूं ये मेरा, तो देखिए कौन ऐसे सोच सकते हैं। मैं जो चाहता हूं वही मैं करूंगा, ये कौन कर सकता है? केवल भगवान ही कर सकते हैं। ये शिक्षा देने के लिए, हमको समझाने के लिए भगवान वृंदावन लीला विलास किए। ये अगर कोई सोचेगा, देखो कृष्ण ने दूसरे को पत्नी के साथ रास डांस कर रहे हैं ये अगर कोई सोचेगा, इसमें कोई हर्जा है? अगर कोई सोचेगा अगर हर्जा है, तो हमारा कहना है जब पति जब पत्नी के साथ डांस करते हैं तो कोई कुछ बोलता है? कोई सोचता है कि इसमें कुछ ये है अनुचित, ये अनुचित कार्य है? कोई सोचता है? नहीं। तो आप देखिए, पति का भी जो पति है परमेश्वर भगवान, वो अगर किसी के साथ डांस करेंगे तो उसमें क्या कोई अनुचित भाव हो सकता है? नहीं। ये हमें समझना होगा। इसीलिए सबसे पहले वृंदावन लीला में प्रवेश करने के पहले हमको समझना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है। देखिए, भगवान तो हर जीव के हृदय में है, ये तो मानते हैं आप लोग। तो अगर भगवान हर जीव के हृदय में है, तो वो हृदय में बैठकर भगवान किसके साथ अगर डांस करेंगे तो उसमें कोई हर्जा है? तो ये हमें समझना पड़ेगा। स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण का ये जो लीला विलास है, ये लीला विलास का रकम, ये लीला विलास का प्रकृत स्वरूप हमें समझाने के लिए स्वयं भगवान ही आए हैं भक्त के रूप में। वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। समझाने का जरूरत था ना? नहीं तो नीतिवादी लोग बोलते थे वो ये कृष्ण का ब्रज लीला सही नहीं है। विशेष रूप से देखो कृष्ण क्या किया है, गोपियों का कपड़ा चुरा लिया। कृष्ण क्या रात को, गहरा रात को 12 बजे सबको बांसुरी बजा को बुलाया और बुला के उनके साथ रास लीला किया। तो ये लोग सोच सकते हैं कि इसमें ये शायद
सही कार्य नहीं था। इसलिए भगवान स्वयं आकर हमें समझाए थे कि ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और स्वयं भगवान के लिए कोई कार्य क्या असंभव है या अनुचित है या अद्भुत है? नहीं। तो ये शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। ये तो एक विचार, और साथ साथ और भी एक विशेष कृपा प्रदान करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। वो विशेष कृपा क्या था? वृंदावन का, केवल वृंदावन का लीला का ही स्वरूप हमें नहीं समझाया, परंतु वृंदावन में जान प्रवेश करने का जो तरीका, वो तरीका दिखाने के लिए भगवान आए हैं। तो ये वृंदावन में प्रवेश करने का प्रक्रिया कैसी है, कैसे हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं? वृंदावन में प्रवेश होता है ये भक्त रूपी भगवान को भक्ति मार्ग में सेवा करने के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं ये कृष्ण ही भगवान है, और हम जब श्री चैतन्य महाप्रभु को अनुसरण करते हैं तो कृष्ण भगवान का जो स्थान है, धाम है वृंदावन, वहाँ हमें प्रवेश करने का अवसर मिलता है। तो वहाँ प्रवेश करने का मतलब कैसे होता है कि विधि मार्ग में श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्ति आराधना करने से। तो विधि मार्ग का मतलब क्या है? शास्त्र का जो निर्देश है उस निर्देश के अनुसार जो कार्य है उसे विधि कहा जाता है। शास्त्र विधि, ये शास्त्र विधि को अतिक्रम करके हम धर्म के मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भक्ति का अनुशीलन विधि के माध्यम ही, शास्त्र विधि के माध्यम ही होना चाहिए, जिसे वैधि भक्ति कहा जाता है। तो इस वैधि भक्ति प्राप्ति, वैधि भक्ति का अनुशीलन कैसे होता है? श्री चैतन्य महाप्रभु को किस रूप से सेवा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, शास्त्र का निर्देश कैसी है? शास्त्र निर्देश है जग्गई संकीर्तन प्रायैर जजंती ही सुमेधसः। संकीर्तन यज्ञ के माध्यम भगवान को सेवा करने से, भक्ति करने से ही केवल महाप्रभु की आराधना होता है। यद्यपि हम मंदिर में भगवान महाप्रभु का पूजन करते हैं, यह हमारा मंदिर में गौर निताई के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान है, पर यद्यपि मंदिर में भगवान का सेवा ऐसे हो रहा है पूजन के माध्यम, बल्कि सही सेवा, सही भक्ति महाप्रभु की किस तरह हो सकता है? यज्ञई संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम। संकीर्तन का मतलब क्या होता है? सम्मक कीर्तन। जब बहुत सारे आदमी एकत्रित होकर भगवान का महिमा गाते हैं उसे संकीर्तन कहा जाता है। भगवान को महिमा जब हम एकत्रित होकर करते हैं उसे ही संकीर्तन कहा जाता है। तो भगवान का महिमा प्रचार, भगवान का महिमा कीर्तन किस रूप से होता है? भगवान का महिमा का कीर्तन होता है हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो महाप्रभु आप किस लिए आए हैं? हमको ये हरिनाम कीर्तन को मार्ग प्रदर्शन करने के लिए। ये महाप्रभु कृष्ण स्वयं आए हैं
कृष्ण जो भगवान है वो समझाने के लिए, कृष्ण भगवान है तो हमें क्या करना चाहिए, वो मार्ग हमें दिखाने के लिए क्या करना चाहिए। कृष्ण भगवान है तो कृष्ण का नाम का ही कीर्तन करना चाहिए। ये नाम से बढ़कर कोई प्रक्रिया आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए और नहीं है। जब नारद मुनि वाल्मीकि को रत्नाकर दस्यु को जब देखा, तब रत्नाकर जब पूछा क्या मैं हम करूँगा, क्या करना चाहिए ये पाप स्खलन के लिए, इतना पाप मैं किया हूँ, इस पाप से हमें उद्धार कैसे होगा। तब नारद मुनि क्या बताया उनको, राम नाम करने के लिए बताया, नाम। वैसे हम देखते हैं जैसे नारद मुनि ध्रुव महाराज को जब कृपा किए थे, क्या बताया, भगवान का नाम। ऐसे ये नाम ही सबसे प्रकृष्ट मंत्र है, इसलिए नाम को महामंत्र कहा जाता है। महामंत्र, मंत्र की माध्यम भौतिक जगत से हमें छुटकारा मिल सकता है, भौतिक जगत से हम उद्धार प्राप्त हो सकते हैं मंत्र के द्वारा, मंत्र जप से। बल्कि ये सारे मंत्रों में से सबसे प्रकृष्ट मंत्र, सबसे उत्तम सर्वोत्तम मंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। देखिए महाप्रभु का जन्म, महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ था, आपको पता है, ये शीघ्र ही ये आने वाला है। वो तिथि, वो कौन सी तिथि है, पूर्णिमा तिथि है। कौन सी महीना का, फाल्गुन, फाल्गुन, हिंदी में फागुन बोलता है, फागुन। ये फागुन महीना का जो पूर्णिमा तिथि है, उस तिथि में महाप्रभु आए थे। बल्कि उस समय वो तिथि में थोड़ा खटपट भी हो गया था। कैसे, ग्रहण आ गया, राहु ने चंद्र को ग्रास कर लिया। तो वैसे जब राहु जब चंद्र को ग्रास करता है तो ये एक बहुत ही अमंगल सूचक कार्य है। जब अमंगल होता है तो लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म के समय, अपना आविर्भाव के समय ऐसी एक स्थिति को तैयार किए ताकि सब हरि नाम करते रहे। तो देखिए महाप्रभु आया कि ये हरि नाम प्रचार के लिए आए हैं, तो कैसे जब आए उस समय भी उन सबको नाम दिलाया। महाप्रभु जब छोटे से बच्चा था, तब कभी कभी बहुत रोते थे, बहुत रोते थे, और किसी भी रूप से वो रोना बंद नहीं होता। खिलौना दिया, माँ दूध पिलाया, बच्चा रोका नहीं, बच्चा रोने लगा। अचानक कोई उस समय हरिनाम ले लिया, बस ये हरिनाम सुनते ही उनका रोना बंद हो गया। तो सबको पता चला, टेस्ट भी कर चुका कुछ किसी ने, जब बच्चा रोने लगा, रोकता नहीं रोना, बल्कि जब हरिनाम लेते हैं बस रुक जाता। तो वैसे देखिए, पहले तो ग्रहण के छल में सबको नाम दिलाया। अब क्या,
रोने की छल में सबको नाम दिलाया। जब रोते थे तब जब भी उन्होंने हरिनाम करने लगते थे बस रोना बंद हो जाता, और जब हरिनाम बंद हो जाता था तब रोना शुरू होता था, और जब हरिनाम शुरू होता तो रोना बंद हो जाता था। तो ऐसे बचपन से ही महाप्रभु ऐसे सबको हरिनाम दिलवाया, करवाया। महाप्रभु का बचपन में और एक बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, उसमें से दो एक हम आज विचार करेंगे। महाप्रभु जब छोटा था एकदम, वो हाथ और पैर से जब चलते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एक बोलो, क्या बोलते हैं? घुटने पर चलना। अच्छा ठीक है, बांग्ला में बोलता है हामागुड़ी। तो ठीक है, महाप्रभु जब हामागुड़ी देते थे तो एकदम बच्चे लोग क्या करते थे, सबसे पहले जब तक लगभग 3 महीना होता है तो पास मोड़ते हैं 3 महीना के समय। और जब 7-8 महीना होता है, 7-9 महीना तक वो ऐसे घुटने में चलना शुरू करते हैं। तो सोचो उस समय महाप्रभु का उम्र होगा शायद 10-11 महीना का। तो एक दिन सची माता जब पाकशाला से जब निकला, काम कर रहे थे घर में, घर से निकला तो आंगन में देखा कि एक विशाल श्वेत सांप, एक सांप बच्चे के साथ खेल रहा, बच्चा सांप के साथ खेल रहा है। देखते ही उनका मूर्छित हो गए हैं। एक बहुत चिल्लाकर मूर्छित हो गए। सोचो कैसी ये दृश्य, कैसी कितनी भयंकर है। माँ तो नहीं देखा कि बच्चा खेल रहा है, माँ देखा कि यह सांप आके बच्चे को मारने के लिए तैयार हुआ है। और तो बाकी सब लोग घर से निकल आया तो उस समय सब क्या देखा, वो सांप का कुंडली के अंदर बच्चा ऐसे सोए हुए हैं। तो इस अवस्था में कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सांप के सामने जाएगा, अगर बच्चा को क्या बोलते हैं, छोबल डांसेगा तो क्या होगा? तो सब ऐसे, तो उस समय अंत में बच्चा, वो सांप बच्चा को छोड़कर चला गया। तो पता है ये सांप कौन था? अनंत शेष। अनंत शेष का ऐसा इच्छा हुआ, चलो भगवान के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो आके चैतन्य महाप्रभु के साथ कुछ ऐसे खेला। और एक अद्भुत लीला महाप्रभु का हुआ था। महाप्रभु जब बच्चे थे तो उनको माँ उनको बहुत रत्न आभूषण से सजाते थे, बहुत अलंकार, सोने मोती हीरे से बना हुआ। तो 2 चोर देखा बच्चा, ये सारे इतने सारे कीमती, वो सोचा ये बच्चा को अगर हम चुरा के लाए जाएगा तो, और उसका शरीर में जितने सारे आभूषण हैं वो अगर हमको मिल जाएगा तब तो हम अमीर बन जाएंगे। तो ये सोचकर 2 बच्चे, वो बोला बच्चा तुम आओ मेरे साथ, मैं तुमको मिठाई दूंगा। तो बच्चा भी बोला चलो भाई चलते हैं।
तो दौड़ चोर ऐसे कंधे में ले लिया और वहां से भागने लगा। वो सोचा उसका घर आ जाएंगे, तो भागते 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 बहुत थक गया, वो घर नहीं मिल रहा है। और अंत में वो आके जगन्नाथ मिश्र के घर के सामने पहुंच गया। तब उसको डर लगा कि अरे हमको तो अगर ये पकड़ लेगा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, जान ले लेगा मेरा। ये सोचकर वो सारे बच्चा को छोड़कर वहां से भागा। तो ऐसे चोर के साथ महाप्रभु का एक सुंदर लीला बचपन में हुआ था। और घर में सब हम अवश्य ही कल्प अनुमान कर सकते हैं उनका स्थिति कैसा हुआ। बच्चा को नहीं मिल रहा है, सारे और ढूंढ रहा है बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। 1 घंटा 2 घंटा गुजर गया, बच्चा नहीं मिल रहा है। तो महाप्रभु जब अंत में बच्चा को मिला, सबको बहुत ही आनंद हुआ और पूछा तू कहाँ गए थे? तो बोला मैं ऐसे घूमने को गया था, कोई आदमी आकर हमको कंधे में बैठाया और बहुत सारे मिठाई भी खिलाया और बाद में यहाँ पर छोड़ के सब चले गए। और एक दिन ऐसे महाप्रभु बहुत सारे बहुत नटखट भी थे बचपन में। जब अच्छा, इसके पहले और एक लीला हुआ, उसके बाद मैं ये बताऊंगा। एक दिन महाप्रभु का घर में एक ब्राह्मण आया, जगन्नाथ मिश्र के घर में। आप लोग को शायद पता है कि ब्राह्मण लोग ऐसे तैष्ठिक ब्राह्मण मतलब जो तीर्थ में भ्रमण करते हैं, एक तीर्थ से और एक तीर्थ में जाते हैं। उनको घर बार कुछ नहीं रहता है, वो केवल तीर्थ में ही भ्रमण करते हैं। और उनको कभी खाना मिलता, कभी खाना नहीं मिलता। जो बहुत ही सात्विक हैं जो ब्राह्मण, वो लोग दूसरे को पकाया हुआ खाना भी नहीं खाते, ब्राह्मण को पकाया हुआ खाना भी नहीं खाते। ये सिस्टम बहुत अच्छा है। नहीं तो बाकी लोग इतना खिलाते हैं तो खुद पकाने से अच्छा होता है, क्योंकि पता चलता है क्या खाना चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ। तो ये तैष्ठिक ब्राह्मण जो हैं थे, वो जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि एक ब्राह्मण ऐसे जा रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्र ने उनको पूछा, प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोला कि मैं तीर्थ भ्रमण कर रहा हूँ, मैं नवद्वीप में आया हूँ, ये पवित्र तीर्थ है इसलिए मैं आया हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र ने बोला आप कृपा करके मेरे घर आइए, यहाँ प्रसाद लीजिए। वो स्वीकार किया निमंत्रण जगन्नाथ मिश्र का, और जगन्नाथ मिश्र ने उनका प्रसाद भोग बनाने का सारे आयोजन किए हैं। अनाज, सब्जी, घी वगैरह सब कुछ लाया। ब्राह्मण ने बहुत यत्न के साथ वो भगवान का भोग तैयार किया। और उनके साथ बाल गोपाल था, वो बाल गोपाल उनके लेकर उनका जो पूजित सेवित विग्रह लेकर उन्हें घूमते थे। तो बाल गोपाल को जब भोग लगाया और आंखें बंद करके भगवान को जब भोग निवेदन करना शुरू किया, और बाद में जब देखा, आंखें खोला तो देखा कि निमाई ने
आकर सब भोग खा रहे हैं जो निवेदन किए हैं। तो देखते ही वो उसका तो एकदम दिमाग खराब हो गया। देखो ये बच्चा मेरा भगवान का भोग खा लिया है। तो जगन्नाथ मिश्र दौड़ के आया, सची माता आया, सब आया और देखा कि निमाई ऐसे खा रहा है। तो जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोधित हो गया, निमाई को शासन करने लगा। बल्कि ब्राह्मण ने बोला ठीक है, वो बच्चा है, उसको पता नहीं है क्या किया है, छोड़ दो उसको। शायद भगवान आज नहीं चाहते हैं कि हमको कुछ भोग मिले, कुछ प्रसाद मिले। भगवान चाहते हैं कि शायद मैं आज उपवासी रहूं। तो जगन्नाथ मिश्र ने बोला कृपा करके फिर आप भोग बनाइए, भगवान को देकर आप ग्रहण कीजिए। तो बहुत विनती करने के पश्चात वो ब्राह्मण फिर से भोग बनाया। बल्कि जब ये भोग जब भगवान को निवेदन करने लगा तो सोचा कि एक बार हो गया है, तो दूसरी बार नहीं आएगा बच्चा। उसको पता चल गया कि ये काम करना नहीं चाहिए। तो दरवाज़ा बंद करके भोग लगाने लगा, भगवान को निवेदन करने लगा। और जब आंखें खोला तो देखा फिर वो बच्चा भोग खा रहा है। तो फिर से चिल्लाया कि देखो देखो ये बच्चा फिर से मेरा निवेदन ये कर दिया, नष्ट कर दिया। इस बार जगन्नाथ मिश्र ने बहुत गुस्सा हुआ और बहुत शासन किया। बल्कि फिर भी ब्राह्मण ने बताया देखिए छोड़ दीजिए, बच्चा है, इसको पता नहीं है। तो जगन्नाथ मिश्र ने बोला तो और फिर से खाना बनाने के लिए सब बोला, फिर से खाना बनाने के लिए। बल्कि ब्राह्मण बोला नहीं, रात भी काफ़ी हो गया है और ऐसे तो मैं भ्रमण करता हूँ, कभी खाना मिलता है कभी नहीं खाना मिलता है। तो आज लगता है कि भगवान नहीं चाहता है कि हमें खाना मिले। भगवान जब चाहेंगे तो ज़रूर हमें खाना देंगे। तो अगर खाना नहीं मिल रहा है तो हमें समझना होगा कि भगवान नहीं चाहते कि आज रात हमको खाना मिले। तो ऐसे एकदम अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया खाना बनाने को फिर से। तो उस समय विश्वरूप आया, श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई। वो अधिक समय अद्वैत आचार्य के साथ रहते थे और वहाँ का शास्त्र चर्चा करते थे। तो घर आके जब ब्राह्मण को विनती किया, अनुनय किया, तब ब्राह्मण ने विश्वरूप का ये सुंदर रूप देखते कि वो बहुत प्रभावित हो गए थे। और विश्वरूप जब उनको विनती करने लगा तो ब्राह्मण बोला ठीक है मैं खाना पकाऊंगा। और इस समय सब जगन्नाथ मिश्र ने बोला कि इसको ले जाओ चंद्रशेखर आचार्य के घर में और वहाँ जाकर उसको दरवाज़ा बंद करके अंदर रख दो ताकि वो निकल ना पाए फिर और ना आए। और जो माताओं ने, लड़कियों ने सब ले गया निमाई को घर में, जगन्नाथ मिश्र के घर, चंद्रशेखर आचार्य के घर में। और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से और जगन्नाथ मिश्र लाठी लेकर दरवाजा के बाहर बैठे थे ताकि बच्चा और फिर ना जा सके।
और महिलाओं ने, लड़कियों ने बोलने लगा मजाक करते हुए, निमाई तेरा क्या हुआ, कोई ब्राह्मण पता नहीं हो कहाँ के ब्राह्मण है, उसका ये क्या है, और तू उसका खाना खा रहा है, उसका दिया हुआ खाना खा रहा है। तो निमाई बताया, अगर ग्वाला अगर ब्राह्मण का पकाया हुआ खाना खाता है तो उसमें क्या हर्जा होता है, उसका क्या उसमें जात जाता है। तो ऐसे मजाक करने लगा। और रात हो गया काफ़ी, सब सो भी गए, जगन्नाथ मिश्र भी सो गए। ब्राह्मण ने खाना बनाया, और जब भोग देने को लगा और जब आंखें खोला तो देखा फिर से बच्चा खा रहा। तो जब चिल्लाने को गया तो बोला, तुम, निमाई ने उनको बताया, तुम कैसे आदमी हो, हमको बुलाते हो खाने के लिए और जब मैं आके खाता हूँ तब तुम चिल्लाते हो। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु उनका बचपन लीला विलास कर रहे थे। उस दिन के पश्चात, उसके पश्चात ब्राह्मण ने देखा कि वो जो बाल गोपाल का जो पूजन उन्होंने करते थे, वही बाल गोपाल उनके सामने विराजमान है। तब से ब्राह्मण वही उस नवद्वीप में ही रह गया। जो तीर्थ भ्रमण करते थे हर समय, और कोई तीर्थ में और नहीं गया, नवद्वीप में ही रह गया। और महाप्रभु ने उनको बोला, देखो मैं ये जो है, मैं जो तुमको दिखाया आज, किसी को मत बताना। तो ब्राह्मण भी स्वीकार कर लिया, बल्कि वो नवद्वीप में ही रह गया और हर रोज आकर इस बच्चे को दर्शन लेते थे। बाल गोपाल का दर्शन उनका उस रूप से, प्रकट रूप से बाल गोपाल का दर्शन होता था। मैं जो बोला था बचपन में निमाई बहुत ही नट, उस समय निमाई स्कूल जाता था, पाठशाला, जिसे पाठशाला का मतलब जिस स्थान में पाठ होता है वो है पाठशाला। तो पाठशाला का भी प्रथम विभाग जो है उसको चौपाटी कहा जाता है। तो गुरु का आश्रम में जाता, उस प्रथम अध्ययन होता है व्याकरण का, व्याकरण का अध्ययन होता। संस्कृत भाषा का ये प्रकार है, प्रथम है व्याकरण, उसके बाद अलंकार, न्याय इत्यादि का अध्ययन होता था। बचपन में निमाई जाता था गंगादास पंडित के वहाँ पाठ लेने के लिए। बल्कि कभी कभी निमाई अपने दोस्तों के साथ वहाँ से, पाठशाला से निकल जाते थे, भाग जाते थे। He used to bunk his classes। और जाके क्या करते थे, गंगा में चले जाते थे। गंगा में जाकर देखते थे कि गंगा में कुमारी लड़कियां ने शिव जी का पूजा कर रही है, सारे भोग लगाते हैं, ये करते हैं। तो निमाई जाके उनको बोलता था कि मुझे पता है तुम लोग क्यों शिव जी का पूजा कर रहे हो, तो शिव जी का पूजा करने का जरूरत नहीं है, तुम मेरा पूजा करो। तब तुमको बहुत अच्छा पति मिलेगा। अगर मेरा पूजा करोगी तो बहुत सुंदर पति मिलेगा, जुवान, धनवान, विद्वान पति मिलेगा। अगर हमको पूजा नहीं दोगे तो बूढ़ा पति मिलेगा। तुम्हारा एक बुढ़ा का साथ शादी होगा और साथ में 5-7
सहपति रहे, सहपत्नी रहेंगे, सपत्नी रहेंगे, क्या बोलते हैं हिंदी में, सतीन, सपत्नी, सब दूसरे पत्नी रहेंगे। हाँ हाँ, 5-7 दूसरे पत्नी भी रहेंगे उनके। हाँ, देखने भी एकदम कदाकार होगा, एकदम पैसा नहीं रहेगा उसके पास और एकदम मूर्ख रहेगा। तो लड़की लोग कहते थे, निमाई तू ऐसे क्या कर रही है, कह रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम शिव जी का पूजा कर रहे हैं। तो बोला, हाँ शिव जी है मेरा नौकर और दुर्गा है मेरा नौकरानी। तो ऐसे लड़कियां के साथ मजाक करने के पश्चात निमाई जाता था वहाँ गंगा में, जो घाट होता है, सीढ़ी जाता है पानी में। एक साइड में एक तरह औरत को है जगह और एक साइड में पुरुष का ये होता है, अलग अलग घाट रहता है वहाँ। तो निमाई ने जहाँ औरत लोग अपना कपड़ा रखा, वहाँ कपड़ा लेके जहाँ पुरुष लोग का ये है वहाँ रख देता और पुरुष लोग का कपड़ा लेके इस घाट में रख देता। तब जब नहाने के पश्चात जब ऊपर आते थे तो देखते, पुरुष लोग देखते, अरे ये सब औरतों का कपड़ा है, और औरत लोग आके देखते हैं ये सब पुरुष का कपड़ा है। तो सब एकदम संकट में पड़ जाता, क्या करेंगे आप। और निमाई तब उसके पश्चात क्या करता था, पानी में जाता था नहाने के लिए, और जब देखता था ब्राह्मण लोग गायत्री जप रहे हैं गंगा में, तो जाके बोलता, देखो तुम जिसके ध्यान कर रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, जिसका ध्यान तुम कर रहे हो आंखें खोल के उसको दर्शन कर। और जब लोग बोलते थे, निमाई तो क्या कर रहे, भग जाए यहाँ से, जा हम ध्यान कर रहे हो, ध्यान में बाधा मत डाल, तो निमाई मुंह में पानी लेके पानी और तब भी जब वो नहीं मानते थे, तब पानी के अंदर जाकर उसको पैर पकड़ के एकदम गहरा पानी में खींच लेता था और सब वो डर के मारे चिल्लाना शुरू करता था। तो इसके पश्चात सब लड़कियां जाकर सची माता के पास उनका कंप्लेन किया। सची माता के पास जाके अभियोग किया, देखो निमाई ऐसा ऐसा कर रहा है। तो सची माता बोला, ठीक है उसको घर आने दे, मैं उसको संभालूंगा। और सब बड़े लोग जो थे सब जाके बताया जगन्नाथ मिश्र के पास। जगन्नाथ मिश्र बोला, ये लड़का एकदम बर्बाद हो गए हैं, इसको संभालना चाहिए। तो एक छड़ी लिया और बोला, आज मैं निमाई को देखूंगा। वो सब बोला, नहीं नहीं उसको मत, हाँ उसको शासन मत करना, हमको वो यद्यपि ये करता है हमको बहुत अच्छा लगता है। तो जगन्नाथ मिश्र बोला, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा उससे हमको कुछ लेन देन नहीं है, हमको बहुत बुरा लग रहा है। और तब जगन्नाथ मिश्र गया गंगा के तट पर ढूंढने के लिए निमाई को। और तब जगन्नाथ मिश्र देखा, हाँ और एक मार्ग से
वो निमाय आ रहा है, हाँ? हाथ में पुस्तक, हाँ? मुंह में काली, कपड़ा एकदम सूखा, बाल भी एकदम सूखा। तो जगन्नाथ मिश्र ने बोला, निमाय तू क्या किया, हम तुझको आज को तुझको बहुत मारूंगा। नहीं बोला क्या हुआ? तो जगन्नाथ मिश्र ने सब बताया। निमाय बोला मुझे पता नहीं है वो लोग क्यों सब मेरे बारे इतना झूठ बोलते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र भी आजीब हो गए, तज्जब हो गए कि ये कैसी बात है, सही ये तो लगता है कि ये स्कूल से आ रहा है वापस। उस रात को जगन्नाथ मिश्र को एक सपना मिला। सपना में देखा एक ज्योतिर्मय ब्राह्मण आके उनको बता रहा है, जगन्नाथ मिश्र ये तुम्हारा जो लड़का है ये स्वयं भगवान है, सारे जगत को उद्धार करने के लिए आए हैं तुम्हारे पुत्र के रूप में। इसको ऐसे साधारण मनुष्य सोचकर शासन नहीं करना चाहिए। बल्कि जगन्नाथ मिश्र ने क्या बोला, चाहे वो भगवान हो या कोई हो, ये मेरा बेटा है और मैं उसको शासन अगर नहीं करूंगा तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो ऐसे बचपन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर रूप में बाल लीला प्रदर्शन किए थे। जैसे भी बाल लीला किए थे आपको पता है, दामोदर लीला माँ यशोदा के साथ, नंद महाराज के साथ। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरे, श्रील प्रभुपाद की।